कैपिटल स्ट्रक्चर के अपन ने फॉर्मेट्स देख लिए थे ना। कैपिटल स्ट्रक्चर के हमने एक तो फैक्टर्स देखे इंटरनल एक्सटर्नल, फिर उसके बाद में देखा फॉर्मेट कि कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या सिक्योरिटीज़ किस किस प्रोपोर्शन से ली जा सकती है। एक हो सकता है कि पूरी तरह इक्विटी हो सकता है, एक इक्विटी और कुछ प्रेफरेंस और डेट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये हमने फॉर्मेट देखे कल 4। आज उस फॉर्मेट पे हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो देखो एक पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये, ए कंपनी विश टू राइज ए टोटल कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज़, ठीक है, 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। इट हैज़ 3 प्लान, 3 प्लान है, और पहला प्लान तो क्या है, नो डेट, है ना, कोई डेट नहीं होना चाहिए, यानी फुली इक्विटी, ऑल इक्विटी शेयर्स इश्यू किए जा सकते हैं 2 लाख रुपए के। प्लान बी है 50% जो कैपिटल रेज की जाएगी वो डेट के द्वारा, और डेट की कॉस्ट क्या होगी 10%, और 30% यस कमिंग 30% प्रेफरेंस शेयर के द्वारा ली जा सकती है कैपिटल, और 12% इंटरेस्ट रेट होगी, और 20% जो है वो इक्विटी शेयर इश्यू की जा सकती है। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। और प्लान सी है, उसमें है 20% डेट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड 20% इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इसकी 80 आ जाएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पर 80% आ जाएगा। डेट एंड 20% इक्विटी, तो 3 यहाँ पर हमारे प्लान है। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज RS 10 रुपीज़, 10 रुपये फेस वैल्यू इक्विटी शेयर की। द रेट इन ब्रैकेट्स इंडिकेट द फिक्स रिटर्न ऑन डेट एंड प्रेफरेंस शेयर, जो ब्रैकेट में रेट दे रखी है वो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तरह से जो फिक्स है एक डेट और प्रेफरेंस शेयर में। द कंपनीज एस्टिमेट इट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू बी RS 50,000, 50,000 रुपये यहाँ पर EBIT है कंपनी की। एज्यूम टैक्स रेट है 30%, विच प्लान वुड बी प्रॉफिटेबल, कंपनी के लिए कौन सा प्लान इनमें से बेहतर होगा कैपिटल रेज करने के लिए। 3 प्लान है, एक तो है कि पूरा 100% इक्विटी के द्वारा, जो 2 लाख रुपए इक्विटी इशू किए जाएंगे, 10 रुपये का एक शेयर होगा, तो कितने 20,000 शेयर इशू किए जा सकते हैं, ठीक है। एक की फेस वैल्यू 10 है तो 2 लाख रुपए हो जाएंगे। दूसरा प्लान है कि इक्विटी इशू न करके हम क्या इशू करें, 50% तो डेट, यानी कि 2 लाख का 50% 1 लाख रुपए डेट इशू किए जा सकते हैं, 30% प्रेफरेंस शेयर यानी कि 60,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर, और 20% इक्विटी, तो 2 लाख का 20% 40,000 इक्विटी, एक 10 रुपये का है तो 4,000 शेयर इशू किए जा सकते हैं। और प्लान थर्ड में है कि 80% तो डेट के द्वारा 1,60,000 हो जाएंगे 2 लाख के, और 20% इक्विटी इशू किए जा सकते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कंपनी के लिए कौन सा प्लान बेस्ट होगा। तो कंपनी के लिए वो प्लान बेस्ट होगा जिसमें अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम आए, ठीक है। अर्निंग पर शेयर यानी कि एक कंपनी का मालिक होगा वो यही तो चाहेगा कि उसके जो शेयर्स हैं एक शेयर पर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स हो सके, है ना। तो EPS जहां पर ज़्यादा आएगा, जिस प्लान में EPS ज़्यादा आएगा उसी को सिलेक्शन किया जाएगा, वही प्रॉफिटेबल होगा। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, EPS निकालेंगे, ठीक है। तो EPS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक साइड पे तो अपन पार्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे और 3 साइड में 3 जो हमारे प्लान है उनका कॉलम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, EPS कैलकुलेट करना है। यस कमिंग, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स पर शेयर्स, EPS हमें कैलकुलेट करनी है। एक तरफ अपना कॉलम बन जाएगा पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर यहां पर आ जाएगा प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। 3 प्लान है, ठीक है। पहले प्लान में है कि 2 लाख रुपए की जो कैपिटल रेज की जाएगी वो इक्विटी के द्वारा इश्यू की जाएगी। दूसरे प्लान में है कि 50% डेट के द्वारा और 30% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 20% इक्विटी शेयर कैपिटल, और थर्ड में है 80% डेट कैपिटल और 20% इक्विटी कैपिटल। तो हमें EPS निकालनी है, तो EPS कैसे निकालने हैं, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे EBIT, है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBIT कितनी दे रखी है आपको
50,000 रुपये, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अब ये तीनों ही प्लान में उतनी होगी क्योंकि ये तो फाइनेंस से कोई मतलब नहीं है इनसे, है ना। ईबीआईटी तो सेम ही आएगी ना, प्रॉफिट हो रहा है इतना। प्लान बी 50,000 रुपये ईबीआईटी, और प्लान सी में भी 50,000 रुपये की ईबीआईटी हो जाएगी। अब इसमें से ईबीआईटी में से हम पहले लेस करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे इंटरेस्ट। अब देखो प्लान ए में क्या है, प्लान ए में इंटरेस्ट होगा ही नहीं क्योंकि 2 लाख रुपए की पूरी कैपिटल इक्विटी के द्वारा इश्यू की जा रही है, तो कोई डेट है नहीं, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो इसमें इंटरेस्ट हो जाएगा 0, ये नील हो जाएगा। प्लान बी में इंटरेस्ट आएगा, प्लान बी में ये से कि 2 लाख रुपए में 50% डेट इश्यू की जाएंगे, तो 1 लाख की डेट इश्यू की जाएंगे। 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, यहां पर आपको वर्किंग नोट में लिखना है, वर्किंग नोट 1, इंटरेस्ट ऑन प्लान बी। प्लान बी में इंटरेस्ट कितना होगा, देखो कितना परसेंट है, डेट 10% है, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 10% डिवाइड बाई 100, तो 10,000 यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 10,000 इंटरेस्ट हो जाएगा, 1 लाख रुपए डेट इश्यू किए जाएंगे, तो ये 10,000 रुपये यहाँ पर प्लान अगर बी इश्यू किया जाए तो वहाँ पर 10,000 रुपये इंटरेस्ट के हो जाएंगे। और प्लान सी में क्या है, 80% डेट और 20% इक्विटी शेयर, ठीक है। तो 80% डेट कितना होगा, देखो 2 लाख रुपए कैपिटल चाहिए, 2 लाख रुपए कैपिटल चाहिए, उसमें 80% डेट तो 1,60,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन प्लान सी, ठीक है, 10% रेट है, तो 1,60,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो कितना हो जाएगा, 16,000 रुपये इंटरेस्ट हो जाएंगे प्लान सी में, ये 16,000 रुपये इंटरेस्ट के। तो इंटरेस्ट को लेस कर देंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस ईबीटी, देखो ईबीटी यहां पर तो कितनी आ जाएगी पूरी 50,000, यहां पर कितना हो जाएगा 40,000, और यहां पर 34,000 रुपीज अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट लेस कर दिया हमने, प्लान ए में नहीं था इसलिए पूरा 50,000 आ जाएगा। फिर इसमें से लेस कर देंगे हम टैक्स को, टैक्स एट द रेट 30%। अब यहां पर देखिए ये रहा 30% आपको टैक्स दे रखा है, एज्यूम टैक्स रेट इज 30% है यहाँ पर, तो 30% टैक्स तीनों में ही लगेगा, तो यहाँ पर 30% कितना हो जाएगा 15,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर 30% कितना हो जाएगा 12,000 रुपये, और यहाँ पर 30% कितना हो जाएगा 10,200 का क्या, मुझे एक कैलकुलेटर दे दीजिए, अभी 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिकली करेंगे आज, कैलकुलेटर दे जाओ मुझे। हम्म 10,200 जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स ईएटी देखिए कितना होगा, यहाँ पर आ जाएगा 35,000, और यहाँ पर 12 माइनस कर देंगे तो 28,000, और 34,000 माइनस 23,800, ये ईएटी आ चुका, ठीक है। ईएटी के बाद में हम लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट होता है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करेंगे, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, और वो कितनी परसेंट रेट से हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड देखो 12% है, ठीक है, 12%। यहाँ पर देखिए प्लान ए में ऑल इक्विटी है, प्रेफरेंस नहीं आएगा। प्लान बी में 50% डेट जिसका हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, और 30% प्रेफरेंस शेयर है 12% इंटरेस्ट रेट पे, तो 30% 2 लाख रुपए कैपिटल का 30% कितना हो जाएगा 60,000 रुपये हो जाएगा, और 60,000 रुपये का 12% निकालिए कितना हो जाएगा 7,200 रुपये। तो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा 7,200, किस में है प्लान बी में है, तो प्लान ए में कुछ नहीं आएगा, प्लान सी में भी कुछ नहीं आएगा, और प्लान बी में प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा 7,200। अब ये जो पैसा बचेगा वो सारा का सारा पैसा किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ओके। हमने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया और डिविडेंड का पेमेंट कर दिया, टैक्स का पेमेंट कर दिया, तो ये पैसा किसका बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर की, तो इसको बोलेंगे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी, यस कम इन।
देखो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करेंगे तो कितना बचेगा 35,000। यहाँ पर 7,200 को माइनस कीजिए, 2,800 और यहाँ पर कितना जाएगा 23,800 रुपये। ठीक है, अब ये जो पैसा है वो सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, अर्निंग एक शेयर पर कितना अर्न किया, टोटल अर्निंग अवेलेबल्स कितना रहा है और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो एक शेयर पर कितना कमाया गया वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। अब देखो फर्स्ट प्लान में 2 लाख रुपए की पूरी कैपिटल रेज की गई है। ठीक है, एक कंपनी विश टू रेज टोटल कैपिटल 2 लाख है और प्लान ए में नो डेट ऑल इक्विटी है और एक इक्विटी की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए 20,000 रुपए। तो प्लान ए में कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएंगे 20,000। ठीक है, और प्लान बी में क्या था, प्लान बी में यहाँ पे देखिए आप 50% डेट, 30% प्रेफरेंस शेयर और 20% इक्विटी। तो 2 लाख रुपए की टोटल कैपिटल, उसका 20% कितना हुआ 40,000 इक्विटी कैपिटल रेज की गई। एक शेयर 10 रुपए का है तो 4,000 शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लान बी में कितने शेयर्स हो जाएंगे 4,000 है ना 4,000। प्लान सी में देखिए, प्लान सी में है 80% डेट और 20% इक्विटी कैपिटल, तो यहाँ पर भी 40,000 रुपए कैपिटल ली गई है। ठीक है, एक शेयर कितने का है 10 रुपए का, तो 4,000 नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे। ये नंबर ऑफ शेयर यहाँ पर भी 4,000, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर दे रखा है और ये इन शेयर्स के लिए अवेलेबल पैसा है, तो हम डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर पर अर्निंग्स आ जाएगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ईपीएस, ईपीएस। तो ईपीएस यहाँ पर इनको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 35,000 डिवाइड कितना आएगा 1.75। दूसरे में कितना आएगा, आंसर देख के तो नहीं बता रहे हो, ये कैलकुलेटर अलग तरह का है, मेरी हैबिट में ये है नहीं, वो सिटीजन वाला चलाया हुआ है मेरा सबसे ज्यादा, तो इसमें समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, इसमें ये तो चल ही नहीं रहा मेरे से। हाँ यही चला है, इसकी बढ़िया प्रैक्टिस है। कोई बात नहीं, अपना विंडो का कैलकुलेटर आ गया अपने पास में। ठीक है, ये तो ले जाओ अपना कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 5.2। ठीक है, ये आ जाएगा 5.2 और यहाँ पर 23,800 डिवाइड बाई 4,000, 23,800 डिवाइड बाई 4,000, तो ये आ जाएगा 5.95, 5.95। देखो आंसर यही है ना, आंसर 1.75, 5.20 और 5.95। ठीक है, आंसर मैच हो गए। अब यहाँ पर देखो ईपीएस सबसे ज्यादा किस में आ रही है, प्लान सी में आ रही है। ठीक है, प्लान सी में ईपीएस ज्यादा है अर्निंग पर शेयर, तो प्लान सी का यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। आपको डिसीजन भी लिखना होगा एक लाइन का, क्योंकि इसमें डिसीजन पूछा है। डिसीजन ईपीएस इज 5.95 अदर, हाँ फाइनेंस प्लान। ठीक है, ईपीएस 5.95 ग्रेटर देन अदर फाइनेंशियल प्लान, हेंस प्लान सी इज द बेस्ट। प्लान सी इसमें सबसे बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर ईपीएस बाकी प्रोजेक्ट से ज्यादा आ रही है, तो ये एक डिसीजन में आप लाइन लिख दोगे। ठीक है, तो वापस एक बार देख लेते क्वेश्चन को किस तरह किया। सबसे पहले ईबीआईटी दे रखा, ईबीआईटी लिखा, उसके बाद में ईबीआईटी में से सबसे पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट, जिस प्लान में जितना इंटरेस्ट आएगा वो माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद में आ जाएगा ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर हम टैक्स का पेमेंट करेंगे, 30% टैक्स है तो टैक्स का पेमेंट कर देंगे, तो ईबीटी से ईएटी हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, जिस प्लान में प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम डिवाइड कर देंगे तो ईपीएस आ जाएगी। ईपीएस जिस प्लान में ज्यादा होगी उसी प्लान का हम सिलेक्शन करेंगे। अब देखो प्लान सी का हमने सिलेक्शन क्यों किया, क्योंकि प्लान सी में देखो कितना था 80% डेट था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ईपीएस हमारी क्या आई है ज्यादा आई है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, और जब भी प्रॉफिट होगा तब ईपीएस से आप कैपिटल रेज करोगे तो वहां पर अर्निंग पर शेयर ज्यादा आएगी। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं इसको।
है ना, ज्यादा से ज्यादा डेट कैपिटल का यूज करके ईपीएस को हम अधिकतम कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, इसी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। लेकिन ये तभी फायदे में रहती है जब कंपनी में पर्याप्त लाभ हो, ठीक है, पर्याप्त रूप से प्रॉफिट्स हो। तो यहाँ पर ईबीआईटी यहाँ पर 50,000 था। अब इसी क्वेश्चन में अगर आप ईबीआईटी 5,000 मान के अगर आप क्वेश्चन कीजिए तो आपका ईपीएस सबसे कम प्लान सी में ही आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट्स जब अच्छे होंगे तब डेट का ज्यादा यूज किया जाएगा ना, वहां पर ईपीएस बढ़ती है, ठीक है। ये हम कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो एक इसी तरह का और क्वेश्चन है। महिंद्रा लिमिटेड वांट्स टू टेक डिसीजन अबाउट द सोर्स ऑफ कैपिटल दे रिक्वायर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ, कितना है ये, 10 लाख है क्या, हाँ 5 जीरो है, 10 के 10 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए। द कंपनीज हैज द फॉलोइंग 3 अल्टरनेटिव्स, 3 अल्टरनेटिव्स हैं। 1 लाख की नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, एक 10 रुपए का होगा तो 10 लाख हो जाएगी। फिर उसके बाद में है बाई इश्यूइंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ आरएस 100 ईच, तो 5 लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल हो जाएगी और 5 लाख रुपए किससे इश्यू किए जाएंगे, डेट से, और इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 10%। यहां पर हम कर लेंगे डिबेंचर, और प्लान सी है उसमें है कि 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ आरएस 10 ईच एंड 5 लाख रुपए लिए जाएंगे, वो प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल के द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स पर शेयर, एक तरफ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। यहां पर हम लिखेंगे ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना दे रखा है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आर एक्सपेक्टेड टू बी आरएस 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए ईबीआईटी दे रखी है तो यहाँ पर 2 लाख रुपए लिख देंगे अपन ईबीआईटी, ये 2 लाख रुपए ईबीआईटी हो जाएगी, यहाँ पर भी 2 लाख हो जाएगी, ठीक है। ईबीआईटी से लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट देखिए कितना होगा, इंटरेस्ट प्लान ए में तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि प्लान ए में तो क्या हो रहा है, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल रेज की जा रही है, तो प्लान ए में नहीं होगा। प्लान बी में क्या है, प्लान बी में है कि 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाएंगे, एक 10 रुपए का होगा, और यहाँ पर देखो प्रेफरेंस शेयर था, ये टाइपिंग मिस्टेक थी, इसकी जगह मैंने कर दिया डिबेंचर, यानी कि 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे 10% इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। ये 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे, तो 5 लाख रुपए पे 10% कितना हो जाएगा, 50,000 इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो इंटरेस्ट आ जाएगा प्लान बी में 50,000 रुपए, ठीक है। प्लान बी में 5 लाख इंटू 10% डिवाइड बाई 100 बराबर 50,000, ये इंटरेस्ट आ जाएगा प्लान बी में। तो यहाँ पर प्लान ए में कुछ नहीं आएगा, प्लान बी में 50,000 इंटरेस्ट आ जाएगा, और प्लान सी में क्या है, प्लान सी में है कि 50,000 इक्विटी शेयर एक 10 रुपए का है, तो 5 लाख रुपए तो यहाँ से कैपिटल, और 50,000 ही नंबर ऑफ शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाएंगे, जो भी 10 रुपए का होगा, तो 5 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से इशू किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट नहीं होगा, तो प्लान सी में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। अर्निंग बिफोर टैक्सेस ईबीटी देखिए कितनी होगी, ईबीटी यहाँ पर 2 लाख रुपए हो जाएगी, यहाँ पर है 1,50,000 और यहाँ पर 2 लाख रुपए, ठीक है। फिर लेस करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट कितनी है 30% ही है ना इसमें भी, यहाँ पर ये देखिए रेट ऑफ टैक्स में भी 30%, तो 30% टैक्स, यहाँ पर 30% कितना हो जाएगा 60,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 45,000 और यहाँ पर 60,000। अब हम टैक्स को माइनस कर देंगे, तो EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,40,000
और ये कितना हो जाएगा 1,05,000 और ये 1,40,000। अब लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड। देखो प्लान ए में प्रेफरेंस डिविडेंड होगा ही नहीं, क्योंकि प्लान ए में क्या है, प्लान ए में ये देखो यहाँ पर 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू किए जाएंगे, एक 10 रुपए का है तो 10 लाख हो जाएंगे, ठीक है। प्लान बी में क्या था, 50,000 इक्विटी शेयर, एक 10 रुपए का तो 5 लाख की कैपिटल होगी, इक्विटी कैपिटल, और दूसरी 5 लाख रुपए डेट से लिया जा रहा है, ठीक है, डेट के द्वारा, तो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आएगा। प्लान सी में है कि 50,000 इक्विटी शेयर, एक 10 रुपए का है तो 5 लाख तो इक्विटी कैपिटल और 5 लाख प्रेफरेंस कैपिटल। तो प्रेफरेंस कैपिटल पर जो डिविडेंड रेट है वो कितनी है, 10% ही है यहाँ पर। तो 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000। किस में आएगा, प्लान सी में, ठीक है। प्लान बी में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। अब ये आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या पैसा बचेगा, 1,40,000, 1,05,000 और 90,000 रुपये, ठीक है। ये ए टू ए से आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखो कितने हैं। पहले में यहां पर देखो फर्स्ट में क्या है, 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू ऑफ RS 100 इच, 10 लाख रुपए कैपिटल चाहिए, 1 लाख, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख हो गए। तो यहां पर फर्स्ट में कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 1 लाख, हाँ 1 लाख होगी 50। फिर प्लान बी में क्या है, 50,000 इक्विटी शेयर, ठीक है, तो 50,000 यहां पर आ जाएगा प्लान बी में। और प्लान सी में भी कितना हो जाएगा, यस कम इन, प्लान सी में भी कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। देखो प्लान बी और प्लान सी में क्या डिफरेंस है, यस कम इन, गेट बंद कर देना, गेट बंद कर दो, हाँ ये ले लीजिए मुझे जो। देखो प्लान ए में 10 लाख रुपए पूरी कैपिटल इक्विटी शेयर से ली गई है, और प्लान बी में क्या लिया, 5 लाख रुपए कैपिटल इक्विटी शेयर से और 5 लाख रुपए कैपिटल किससे ली गई है, डिबेंचर से, ठीक है। तो वहां पर भी 50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएंगे। प्लान सी में क्या हुआ है, सिर्फ डिबेंचर्स की जगह प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दिए गए हैं, 5 लाख इक्विटी शेयर और 5 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, प्लान सी में भी 50,000 हो जाएंगे। ध्यान रखना प्रेफरेंस शेयर के जो नंबर ऑफ शेयर्स आपको नहीं लेने, सिर्फ ओनली इक्विटी शेयर्स लेने। तो यहाँ पर देखिए अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्लान ए में 1,40,000 है, इसमें 1,05,000 है और 90,000 है प्लान सी में। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालिए तो हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ईपीएस आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। तो 1,40,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 1 लाख से, तो 1.4 आ जाएगा ईपीएस, 1.4। फिर इसके बाद में 1,05,000 डिवाइड बाई 50,000 तो आ जाएगा 2.1, और थर्ड में 90,000 डिवाइड बाई 50,000 तो यह आ जाएगा 1.8 ईपीएस। अब यहाँ पर आंसर देख लीजिए, ठीक है 1.8 आ गया, 2.10 और 1.4, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ईपीएस किस में आ रही है, प्लान बी में आ रही है, तो प्लान बी का यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। हम डिसीजन में लाइन लिखेंगे, ईपीएस प्लान बी इज 2.1 इज ग्रेटर देन अदर फाइनेंशियल प्लान्स, हेंस प्रोजेक्ट प्लान बी इज सिलेक्टेड, ठीक है, प्लान बी का यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन देखे। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर भी करना है, ठीक है, आपकी सिर्फ देखने से नहीं होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तब ये चीजें आएगी आपको। तो आपको एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करके बताइए, आप अभी कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। रफ कॉपी लाए हैं सब, रफ कॉपी में कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ RS 100 इच, ठीक है, फेस वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर 10 लाख रुपए इक्विटी, ये कंपनी की आपको बैलेंस शीट के कुछ फिगर्स दे रखे हैं। तो कंपनी में इक्विटी शेयर पहले से इश्यू की हुई है, 10,000 रुपए एक शेयर की जो वैल्यू है वो है 100 रुपीज, तो यहाँ पर 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस है 2 लाख रुपए की कंपनी में। 8% 5,000 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ RS 100 इच, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर भी इशू किए गए हैं, जिसपे रेट ऑफ डिविडेंड कितनी है, 8% है, ठीक है, ये 5 लाख के हैं। और 7% डिबेंचर्स भी इसमें इशू किए गए हैं 7% इंटरेस्ट रेट पे, वो भी 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए की डेट है, 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस कैपिटल है, 2 लाख रुपए की रिजर्व एंड सरप्लस है और 10 लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल है, ठीक है। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी में देखो अर्निंग बिफोर एंड इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दे रखा है 2,20,000 EBIT, ओके, टैक्स रेट है 30%, द शेयर
द शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड इन दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एंड एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ वन इक्विटी शेयर इज 140। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स लिस्टेड हैं और शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 140 रुपये। यानी कि अगर शेयर्स को सेल किया जाएगा या परचेज किया जाएगा तो वो 140 रुपये पे बिकेगा, है ना। फेस वैल्यू 100 है लेकिन 140 पे बिक रहा है। क्यों हुआ 140, आप बता सकते हो मुझे? कि शेयर की फेस वैल्यू तो 100 थी, लेकिन अब उस स्टॉक मार्केट में लिस्ट अभी वर्तमान में 140 रुपये उसकी प्राइस है। अगर कोई व्यक्ति खरीदेगा तो 140 में मिलेगा उसको, तो ये 40 रुपये बढ़ा क्यों? शेयर तो 100 रुपये का था, 40 बढ़ा क्यों? मार्केट वैल्यू तो है वो बढ़ी क्यों? मार्केट वैल्यू 40 है, वो इसलिए बढ़ी क्योंकि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी और कंपनी ने जो डिविडेंड था वो पूरा डिक्लेयर नहीं किया, अपने पास में रख लिया। तो कंपनी ने अपने पास में डिविडेंड पूरा नहीं दिया, अपने पास में प्रॉफिट्स रख लिया, तो शेयर की वैल्यू तो बढ़ेगी। अगर डिविडेंड दे देता तो शेयर की वैल्यू मान लो वही रहती, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया। तो शेयर किसको रिप्रेजेंट करता है? अपनी असेट्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास किसी का शेयर है कंपनी का, तो उस कंपनी का जितने प्रोपोर्शन से आपके पास शेयर है, जितने की होल्डिंग है, उतने आप कंपनी के मालिक हो, कंपनी की संपत्तियों में। अब कंपनी में प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने प्रॉफिट दिया नहीं, तो आपकी शेयर की वैल्यू तो बढ़ेगी ना उसके आस पे। तो यहाँ पर इस कंपनी में देखो 2 लाख रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस है, इसी वजह से इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है। अगर कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं होता है तो शायद इसकी 140 रुपए प्राइस नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस कितनी है? 140 रुपए। कंपनी को अब आवश्यकता है कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की। ठीक है, कंपनी नीड फॉर Rs 5 लाख फॉर इट एक्सपेंशन प्रोग्राम। कंपनी को अपने बिजनेस को और बढ़ाना है तो 5 लाख रुपए और चाहिए उसको। ठीक है, फॉर दिस 3 अल्टरनेटिव आर अवेलेबल। अब 3 इसके पास में ऑप्शन है। एक तो है कि राइट इश्यू कर दे, राइट शेयर इश्यू किए जाते हैं, पता है राइट शेयर क्या होते हैं? जो पहले से इक्विटी शेयर होल्डर से उन्हीं को फिर से और शेयर दिए जाते हैं। ठीक है, तो कंपनी एक तो है कि यहाँ पर 4000 राइट शेयर इश्यू कर देंगी और फेस वैल्यू कितनी होगी उनकी? 100। 125 टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रेशियो ऑफ 5:2। इसके पांच इक्विटी शेयर है उसको 2 क्या दिए जाएंगे? राइट्स इश्यू दिए जाएंगे, राइट शेयर इश्यू कर दिए जाएंगे। अब ये बताओ कि ये 4000 इक्विटी शेयर जो राइट शेयर इश्यू किए जाएंगे वो किस प्राइस पे इश्यू किए जाएंगे? 100 पे या 125 पे? 125 पे। ठीक है, क्योंकि इसमें देर का कि मार्केट प्राइस तो 140 था, लेकिन उनको थोड़ा कम पे दिया जा रहा है, 125 रुपए में उनको दिया जा रहा है। तो 125 रुपए का एक शेयर है, 4000 शेयर से आप इनको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा। ठीक है, देखो 5 लाख रुपए कैपिटल की आवश्यकता है और एक शेयर 125 रुपए का है और यहाँ पर 4000 नंबर ऑफ शेयर जारी करेंगे तो 4000 इंटू 125 इक्वल टू 5 लाख हो जाएंगे। ठीक है, एक तो सोर्स ये है। दूसरा है कि 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस इशू किए जा सकते हैं पूरे 5 लाख रुपए के। और थर्ड है कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सिक्योर डिबेंचर्स इश्यू किए जा रहे हैं एट पार, यानी कि समूल्य पे, वही 100 रुपए मान सकते हैं। द मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस विल इंक्रीज अप टू 3 लाख। ये है कि मैनेजमेंट ये मान रहे हैं कि अगर एक्सपेंशन हम करेंगे, प्रोग्राम एक्सपेंशन प्रोग्राम लाएंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे, तो हमारी ईबीआईटी जो पहले 2,20,000 रुपए थी वो अब बढ़ के कितनी हो जाएगी? 3 लाख रुपए। ईबीआईटी कितनी हो जाएगी? 3 लाख रुपए एक्सपेंशन प्रोग्राम की वजह से। विच अल्टरनेटिव इज द बेस्ट फॉर द कंपनी? कंपनी के लिए इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है? ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स पर शेयर शेयर्स। यहां पर प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी पर्टिकुलर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक आप चाहो तो एक कॉलम जो एग्जिस्टिंग है कंपनी की उसका भी बना सकते हो आप चाहो तो। कैपिटल स्ट्रक्चर अब यहां पे लिखोगे आप सबसे पहले ईबीआईटी। अब देखो एग्जिस्टिंग प्लान में आप ईबीआईटी एग्जिस्टिंग प्लान की लेना है, कितनी लिखोगे? 2,20,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे तो ईबीआईटी आ जाएगी 2,20,000 रुपए। ठीक है, कंपनी ने एक्सपेंशन प्रोग्राम नहीं किया, उससे पहले की देख रहे हैं। और प्लान ए बी सी ये क्या है? एक्सपेंशन प्रोग्राम। तो इसमें जो मैनेजमेंट है वो मान रहा है कि 2,20,000 से इंक्रीज हो कितनी चले जाएगी ईबीआईटी? 3 लाख रुपए। तो यहाँ पर प्लान ए बी सी में हम लिखेंगे 3 लाख, यहाँ पर 3 लाख, यहाँ पर 3 लाख और यहाँ पर भी 3 लाख। ठीक है, ये ईबीआईटी आएगी।
अब इसमें से क्या करेंगे, हम लेस करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेस। सबसे पहले एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 7% डिबेंचर है, ठीक है, 5 लाख रुपए के डिबेंचर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 7%। तो 5 लाख की 7% कितनी हो जाएगी 35,000। आप वर्किंग नोट में कुछ जो ऐसी कैलकुलेशन होती है ना वो आप लिख सकते हो ना। तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, 5 लाख रुपए के डेट है और 7% इंटरेस्ट रेट, कितना हो जाएगा 35,000। फिर प्लान ए, प्लान ए में एक इंटरेस्ट कुछ होगा क्या, प्लान ए देखो क्या है, प्लान फर्स्ट है राइट इशू, टोटल कैपिटल राइट इशू के द्वारा किया जा रहा है, तो डेट इश्यू नहीं किए जाएंगे, तो जो पहले इंटरेस्ट है वही इसमें आएगा, वो तो आएगा ना, क्योंकि कंपनी के पास में पहले से डेट है तो उस पर तो इंटरेस्ट पे करना ही होगा। अब नई जो कैपिटल रेज कर रही है 5 लाख उसमें डेट नहीं है, लेकिन पहले से कंपनी के पास में है तो सही ना डेट, तो 35,000 यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। प्लान ए में, प्लान ए में आ जाएगा 35,000। प्लान बी में, प्लान बी में देखो क्या है, प्लान बी में है इश्यू 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, यहाँ पर भी डेट इश्यू नहीं किए गए, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा वही 35,000। और यहाँ पर देखो प्लान सी में है 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, सिक्योर डिबेंचर एट पार, ठीक है, तो यहाँ पर 8% हो जाएगा। प्लान सी में 5 लाख इंटू 8 डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा 40,000 प्लस 35,000 पहले से है वो तो देना ही पड़ेगा ना, 35,000 कितना हो जाएगा 75,000, ठीक है। तो यहाँ पर 35,000, यहाँ पर भी 35,000, प्लान बी में भी 35,000 और यहाँ पर 75,000, ठीक है। ये क्या हो चुका है इंटरेस्ट हो चुका है। इंटरेस्ट को लेस कर देंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस 35,000 कितना आ जाएगा 1,85,000। 3 लाख में से 35,000 को माइनस कर देंगे तो 2,65,000, 2,65,000। यहाँ पर भी 2,65,000 और यहाँ पर 2,25,000। गेट बंद करो, ठीक है। ये हमारी आ चुकी है ईबीटी, ठीक है। अब ईबीटी पे क्या लगेगा टैक्स लगेगा, ठीक है, तो लेस करेंगे हम टैक्स को, और टैक्स की रेट कितनी है वो 30% ही है सभी क्वेश्चंस में, इसमें भी 30% ही है, ये रहा 30% कॉर्पोरेट टैक्स रेट, तो 30% इसका लेस करेंगे 1,85,000 इंटू 0.30 कितना हो जाएगा, नहीं नहीं 5,550 नहीं 55,500, ठीक है। यहाँ पर कितना इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, दूसरे में देखिए 2,65,000 इंटू 0.30 और इसको माइनस करने पे कितना आएगा, फिर इसमें भी उतना ही रहेगा ना, ये भी सेम रहेगा। सिक्स सेवन फाइव डबल जीरो 157,500, ठीक है। ये आ चुका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, टैक्स का पेमेंट हो चुका। अब टैक्स के पेमेंट के बाद में प्रेफरेंस डिविडेंड लेस प्रेफरेंस, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब यहाँ पर आप वर्किंग नोट ये 1 मान सकते हो, इसको वर्किंग नोट 2 प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड एग्जिस्टिंग
कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस कहां पर है, 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं, 5 लाख रुपए के, ठीक है। तो 5 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 5 लाख इंटू 8 डिवाइड बाई 100, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए डिविडेंड आ जाएगा एग्जिस्टिंग में कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहां पर भी कितना आएगा, 40,000, क्योंकि यहां पर इक्विटी शेयर इश्यू किए गए हैं प्लान ए में, ठीक है। प्लान बी में क्या इश्यू किया गया है, प्लान बी में देखिए 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, यहां पर 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है कितने के, 5 लाख रुपए के, ठीक है, 5 लाख रुपए के। तो यहां पर देखिए प्लान ए में 40,000, प्लान बी में 5 लाख, और कितना रेट ऑफ डिविडेंड कितनी है, 9% है, ठीक है। 9 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा, 45,000 प्लस 40,000 पहले से डिविडेंड देना, कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा क्या, 85,000, और प्लान सी में 40,000, ठीक है। यहाँ पर कितना जाएगा, 85,000, और यहाँ पर कितना जाएगा, 40,000, ठीक है। क्योंकि प्लान सी में क्या इश्यू किए गए हैं, डिबेंचर्स, तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आएगा, ये आ जाएगा। अब हम लिखेंगे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितना अवेलेबल रहेगा, इसको माइनस कर देंगे, $89,500, 1,85,500 माइनस 140, यहाँ पर 100,500 और 157,500 माइनस, ये अर्निंग्स आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखो फर्स्ट में कितने आएंगे, यहाँ पर इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 10,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद में राइट इशू किए गए हैं कितने, 4,000, तो 10 और 4 कितने हो गए, 14,000, ठीक है। ये 14,000 यहाँ पर, 14,000 फर्स्ट में 10,000 आ जाएंगे। प्लान बी में क्या इशू किया गया है, प्रेफरेंस, और प्लान सी में डिबेंचर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे दोनों में, यहाँ पर भी 10,000 और यहाँ पर भी 10,000, ठीक है। इसके बाद में आप इससे डिवाइड कर दीजिए और आपके सामने आ जाएगा ईपीएस, इसको डिवाइड कीजिए, तो ये तो आ जाएगा 11.75, ये आ जाएगा 10.05, और इसको कर लीजिए 145,500 डिवाइड 14,000, 10.39, और ये आ जाएगा 8.95, ठीक है। देखो यहाँ पर आंसर्स 10.39, 10.05 और 11.75, ठीक है, 11.75, 10.05 और 10.39, और ये क्या है, एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या निकाला है, जो न्यू एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है उसी की एपीएस निकाली है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन किया है उसमें सबसे ज्यादा ईपीएस किसकी आ रही है, प्लान सी की, ठीक है। तो आप डिसीजन लिखोगे, डिसीजन प्लान सी कितनी है ईपीएस, 11.75,
यहाँ पर प्लान जो सी है उसमें 11.75 EPS सबसे ज़्यादा है बाकी सारे फाइनेंशियल प्लान से, इसलिए प्लान सी इज द बेस्ट और इसी का हम सिलेक्शन करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट इससे अलावा क्वेश्चन करते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? अब यहाँ पे देखियो EPS अलग अलग आ रही है, EPS अलग अलग आ रही है। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है, वहां पर EBIT का ऐसा लेवल निकालेंगे जहां पर ये तीनों ही प्लान, चाहे डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन हो, डेट और फाइनेंस प्रेफरेंस और इक्विटी का कॉम्बिनेशन हो, या इक्विटी और प्रेफरेंस का कॉम्बिनेशन हो, उसमें जो EBIT है उसका ऐसा लेवल जहां पर EPS तीनों ही जो फाइनेंशियल प्लान है उसमें इक्वल आएगी। यहाँ पर अलग अलग आ रही है, इसमें 10.39 आ रही है, इसमें 10.05 और इसमें 11.75 आ रही है। तो ये इक्वल आनी चाहिए EBIT का ऐसा लेवल जहां पर किसी भी फाइनेंशियल प्लान हो चाहे से वो, उन सभी में हमारी जो EPS है वो इक्वल आए तो EBIT क्या होगी, क्योंकि देखो EBIT के लेवल से ही ये चीजें चेंज होती है। पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वहां पर 50,000 रुपए EBIT आ रही थी, तो वहां पर डेट को इश्यू करने से क्या आ रहा था, EPS ज्यादा आ रहा था। वहीं EBIT का लेवल अगर हम 5,000 कर दें 50,000 से, तो वहां पर फिर डेट में EPS क्या हो जाता था, कम हो जाता था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि EBIT के लेवल से ही EPS में चेंजेज हो रहा है ना। EBIT अगर ज्यादा है तो फिर डेट से क्या होगा, डेट सस्ता पड़ेगा, डेट की वजह से हमें क्या होगा, EPS ज्यादा आएगा। और यदि EBIT का लेवल कम हो जाएगा, EBIT कम रहेगा और फिर अगर डेट इशू किए जाएंगे तो वहां पर फिर EPS कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं है, डेट का फिक्स पेमेंट करना होता है। तो फिर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा नहीं बचता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में फिर EPS हमारा कम हो जाता है। तो EBIT की वजह से ही हो रहा है चेंजेज। EBIT का ऐसा लेवल जहां पर तीनों ही ऑप्शन से EPS बराबर आए, उसी को हम पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बोलते हैं। अब वो फॉर्मूला क्वेश्चन बुक में दे रखा है, लेकिन वो फॉर्मूला बनेगा कैसे वो देखिए आप। यहाँ पर तीनों में अलग अलग आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को इक्वल करूं, अभी जैसे इक्वल का साइन में नहीं लगा सकता यहाँ पर, जैसे ये 10.39 है, 10.39 और इधर है 10.05, ठीक है। दो ही प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं अपन। अब मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगा सकता हूँ क्या, नहीं लगा सकता, क्योंकि बराबर है ही नहीं, ये नॉट इक्वल है। लेकिन ये 10.39 और यहाँ पर 10.05 ये बना कैसे, इसके वेरिएबल्स लिख दूंगा, फिर मैं इक्वल कर सकता हूँ, क्योंकि वेरिएबल्स क्या होती है, उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्वेश्चन में दे रखा है, पर मैं चाहता हूँ आप फॉर्मूले को भूले नहीं, याद हो जाओ बना कैसे फॉर्मूला है, ठीक है, वो समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये 10.39 कैसे बना, इसका देखिए आप, ये कैसे बना। सबसे पहले हमने लिखा था EBIT, लिखा था ऊपर, फिर EBIT से हमने क्या लेस किया था, इंटरेस्ट लेस किया था, तो मैंने ये इंटरेस्ट लेस कर दिया। इंटरेस्ट लेस करने क्या आ चुका था, EBT आ चुका था, अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट गायब हो गया। फिर जो EBT बचा उसमें हमने टैक्स को माइनस कर दिया, ठीक है, टैक्स को माइनस कर दिया। टैक्स कितना होता था, 30%, तो 1 में से अगर 0.30 माइनस कर देंगे तो 0.70 आ जाएगा। तो अगर हम EBIT माइनस इंटरेस्ट, यानी कि ये EBT है, इस EBT को डायरेक्ट इसका 70% निकाल लेते हैं, वही तो होगा ना, पहले 30% निकालेंगे फिर माइनस करेंगे, तो या तो डायरेक्ट 70% निकालो, या फिर आप लिख दो 1 माइनस टैक्स रेट, और टैक्स रेट कितने आ जाएगा, 0.30, तो 1 में से 0.30 जाएगी तो 0.70 हो गया, और वो इससे गुना हो जाएगा, तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ चुका, नहीं आएगा क्या। अब इसमें से हमने कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस, प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस किया, तो ये आ चुका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। फिर इसको हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इससे डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह इधर भी क्या आ जाएगा, इधर भी अपन ने ऐसे किया था, EBIT माइनस इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, दोनों तरफ। अब यहां पर देखो अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये बराबर नहीं जाएगा। अब यहां पर देखिए पहले हमने EBIT इक्वल रखा, EBIT इक्वल रखा तो हमारा EPS अलग आ गया। अब हम EPS को इक्वल करेंगे तो EBIT डिफरेंट जाएगा, तो यहां पर EBIT क्या होगा, यहां पर EBIT अपन एक x मान सकते हैं, कोई भी वैल्यू, या चाहे से आप EBIT रहने दो इसको, या x मान लो, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं ना। EBIT का कोई ना कोई वैल्यू होगा न्यूमेरिकल, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था 3 लाख, तो कोई वैल्यू होगा उसको अपन x मान सकते हैं, तो क्वेश्चन में EBIT की जगह क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है, या फिर आप EBIT मान लो। अब इन दोनों में आप देखोगे तो एक चीज का फर्क है, EBIT तो दोनों में सेम है,
दोनों में सेम थी क्या? हाँ सेम थी दोनों में 3 लाख थी। फिर इंटरेस्ट अलग अलग था, अलग अलग था ना इंटरेस्ट, प्लान ए में इंटरेस्ट अलग था, प्लान बी में तो इंटरेस्ट अलग था, तो मैं इस इंटरेस्ट को नाम देता हूँ 1। ये इंटरेस्ट 1 है और ये 2 है। अगर इसमें दोनों में आई लिख दूंगा तो फिर वो ए की वैल्यू हो जाएगी, तो इसको मैंने I1 कर दिया, इसको नाम दे दिया I2। अब ये अलग चीज हो चुका है, ठीक है। 1 माइनस टी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, टैक्स रेट वही है दोनों में। प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों में अलग अलग है, तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड ऑप्शन 1 का और ये 2 का। अब ये बिल्कुल डिफरेंट है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो अलग अलग थे, एक में 10,000 थे, एक में 4,000 थे, तो प्लान ए में कुछ अलग होंगे, प्लान बी में कुछ होंगे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेकंड। अब इसको इतना बड़ा लिखने की जगह मैं इसको लिख देता हूं S1, ठीक है। S1 का मतलब S को फिर डिनोट कर देंगे, S1 का मतलब होता है कि ऑप्शन 1 या प्लान 1 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और S2 का मतलब प्लान 2 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। यहां पर आ जाएगा S2। और इसको EBIT लिखना चाहो EBIT लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो आप इसको X मान सकते हो। X का मतलब फिर आपको लिखना होगा X इक्वल टू EBIT का लेवल, ठीक है। तो X मान लिया मैंने, माइनस इंटरेस्ट ऑप्शन 1 में इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। और यहाँ पर x माइनस I2 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। और अब मैं इसमें इक्वल लगा सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने ऊपर एक वेरिएबल फीड कर दिया x, जिसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो आपने नीचे से इक्वल किया तो x की मान कुछ अलग आएगा, वैल्यू कुछ अलग आएगी ना, तो यहाँ पर मैं इसको इक्वल कर दिया। तो इक्वल करूंगा तो यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी निकल के आएगी जिस पर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, EPS बराबर आ रहा है, और उस वैल्यू पर आप फिर निकाल के देखोगे EBIT के लेवल से दोनों ऑप्शन में, तो EPS आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल आएगी, क्योंकि अपने मैथमेटिकली फॉर्मूले के द्वारा इनको इक्वल कर चुका है ना, इक्वल कर दिया ना। अब मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कुछ निकल के आ जाएगी, और x इक्वल टू क्या होगा, EBIT का लेवल, EBIT का एक ऐसा स्तर जहां पर ये दोनों बराबर हो जाए, और अपन ने बराबर कर दिया, ठीक है। तो यही बुक में आपको फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। इंडिफरेंस जानते हो क्या होता है? इंडिफरेंस का मतलब तटस्थ, वहां पर न्यूट्रल है। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं अपन इंडिफरेंस कर्व, क्या होता है इंडिफरेंस कर्व, यानी कि एक ऐसा कर्व जिसके एवरी पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर जो सेटिस्फिकेशन मिलता है वो इक्वल होता है। इस वजह से कंज्यूमर क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, कि उसे कमोडिटी एक्स खरीदनी है कमोडिटी वाई, वो न्यूट्रल है, बराबर उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, EBIT यहाँ पर भी जो फाइनेंशियल एडवाइजर हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्लान ए सेलेक्ट करो चाहे से प्लान बी सेलेक्ट करो, इसका EPS तो बराबर आने वाला है, तो वो न्यूट्रल हो जाता है कि कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। किस लेवल पर होगा, EBIT के किसी लेवल पर होगा वो। अगर EBIT में चेंजेज होगा तो फिर उसके डिसीजन भी चेंजेज हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम अगर 2 प्लान दे रखे हैं तो उससे हम एक EBIT का ऐसा लेवल निकाल सकते हैं जिस पर जो फाइनेंशियल एडवाइजर होगा वो न्यूट्रल होगा, वो किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है उसमें से, ठीक है। वो न्यूट्रल की स्थिति में होता है, क्योंकि EPS क्या हो रहा है, दोनों ही प्लान में इक्वल आ रहा है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Bhargav Limited is planning for an extension plan which requires 20 lakh. They have got following 3 alternatives. 20 लाख रुपए की जरूरत है, 3 अल्टरनेटिव। पहला है इश्यू ऑफ 100 इक्विटी शेयर्स, पहला तो 100 रुपए के शेयर्स इश्यू कर दिए जाएंगे जितने रुपए की जरूरत है। दूसरा है इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर, और थर्ड है इश्यू 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ RS100, और एट प्रेजेंट द कंपनी है पेड अप कैपिटल ऑफ 50 लाख। पेड अप कैपिटल, ये कैपिटल दे रखी है तो इसको हम इक्विटी मानेंगे, ठीक है। पेड अप कैपिटल कितनी है, 50 लाख की है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 10 लाख रुपए है। रेट ऑफ टैक्स में बी टेकन 30%। आफ्टर एक्सपेंशन द EBIT इज एक्सपेक्टेड टू बी 14 लाख, ठीक है। 14 लाख रुपए यहाँ पर EBIT यहाँ पर बढ़ जाएगी, जो पहले 10 लाख रुपए थी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर showing the alternative giving highest return and calculate point of indifference between the above first and second alternative। जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें आपको EBIT का लेवल निकालना है, ठीक है, जहां पर EPS दोनों बराबर होगी प्लान 1 और प्लान 2 में, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो EPS ही निकालना है, जैसे निकालते हैं पहले से, पर्टिकुलर प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, और एक आप बना सकते हो एग्जिस्टिंग का, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं बनाएंगे अपन, रहने देते हैं।
यहां पर क्या लिखेंगे पहले, EBIT, ठीक है। EBIT कितनी हो जाएगी, EBIT 14 लाख रुपए हो जाएगी। यहाँ पर EBIT 14 लाख, 14 और ये 50 लाख की, 14 लाख। फिर उसके बाद में लेस करेंगे हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो कितना हो जाएगा। प्लान ए में क्या है, इश्यू ऑफ 100 इक्विटी शेयर, तो नहीं आएगा। प्लान बी में आएगा और प्लान सी में भी नहीं आएगा, ठीक है। प्लान बी में क्या है, डेट इश्यू किए जा रहे हैं 10%, और कितने की जरूरत है कंपनी को, 20 लाख की, 20 लाख की जरूरत है, तो 20 लाख, ठीक है। और उसका कितना परसेंट है, 10%, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पर प्लान ए में तो आएगा नहीं इंटरेस्ट, और प्लान बी में कितना जाएगा, 2 लाख, और प्लान सी में भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस ये 14 लाख, यहाँ पर 12 लाख, और यहाँ पर 14 लाख। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे हम, लेस टैक्स 30%, कितना हो जाएगा, 4,20,000। इसको माइनस कर देंगे, 9,80,000। यहां पर 30% कितना हो जाएगा, 4 लाख, ये 8 लाख आ जाएगा। और यहां पर भी 4,20,000 माइनस कर देंगे तो 9,80,000, ठीक है। ये आ चुका हमारा, किसका, यहाँ पर, हाँ 12 लाख का सही है, 3,60,000, सही है 3,60,000, 8,40,000, ठीक है। ये क्या आ चुका, EAT आ चुका है यहाँ पर। अब लेस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड फर्स्ट में है क्या, नहीं है। प्लान बी में भी नहीं है, और प्लान सी में है। प्लान सी में क्या है, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ RS 100 ईच, ठीक है। तो 20 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा। 2 लाख रुपए माइनस कर दोगे, ये 9,80,000, यहाँ पर 8,40,000, और 7,80,000। ये आ चुका आपके पास EA टू ESH। फिर उसके बाद में क्या करोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से इसको डिवाइड कर दोगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, फर्स्ट में देखो प्लान 1 में कितने होंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 20 लाख है, और एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का, 100 रुपए, तो कितना हो गए, 20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। लेकिन 50,000 पहले से कैपिटल भी, देखो 50 लाख कैपिटल भी है, तो 50 लाख कैपिटल है ना, 50 और ये लाख कैपिटल। एक शेयर कितने का था, 100 रुपए का, तो 50,000 पहले के भी शेयर है, तो 50 और 20 कितने हुए, 17,000, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 17,000, और इन दोनों में 50,000, यहां पर भी 50,000। तो EPS कितना आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर 9,80,000 डिवाइड बाई 17,000, 14 आ जाएगा। यहाँ पर 8,40,000 डिवाइड बाई 16.8, 7,80,000 डिवाइड बाई 50,000, 15.6, 16.8 और 14, 15.7, 16.8 और 14। तो EPS हमारे आ चुकी है, ठीक है। यहाँ से हम डिसीजन दे सकते हैं। कौन सा डिसीजन दोगे बताओ, बी का दिया जाएगा, क्योंकि बी में डेट है। अब आप देखो जहां जहां भी, जिसमें हमने 2-3 क्वेश्चन कर दिए, जहां EBIT अच्छा है वहां पर डेट इशू करने से EPS ज्यादा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डेट की कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, डेट की कॉस्ट कम पड़ रही है। अब हमें निकालना है आगे, ये कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बताइए बिटवीन अबव फर्स्ट एंड सेकंड अल्टरनेटिव, दो के बीच में आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनाना है। यानी कि EBIT का एक ऐसा लेवल बताना है जिस पर प्लान ए या प्लान बी दोनों में ही EPS इक्वल आएगी। EPS निकाला हमने, देखो यहाँ पर EPS अलग अलग आ रही है ना,
यहाँ पर भी लगा रही है, यहाँ पर भी लगा रही है, लेकिन यहाँ पर ईबीआईटी का लेवल क्या था हमारे, देखो ईबीआईटी कितना था 14 लाख, तो वो कह रहा है कि ईबीआईटी ऐसा ईबीआईटी का लेवल बताइए जिस पर आप ईपीएस निकालोगे वो दोनों ही प्लान में क्या हो, इक्वल आए। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था हमारा, बताओ, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का x माइनस आई इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड वो अपॉन S1 इक्वल टू x माइनस इंटरेस्ट 2 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड और S2। अब यहाँ पर ईबीआईटी तो हमें निकालना ही है, तो x आ जाएगा माइनस इंटरेस्ट, फर्स्ट में देखो फर्स्ट और सेकंड का पूछ रहा नहीं है, फर्स्ट और सेकंड का, तो फर्स्ट में इंटरेस्ट है क्या आपको, देखो यहाँ पर नहीं है, और सेकंड में कितना है 2 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा 0 और 1 माइनस टैक्स कितना है 0.30 और प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या, फर्स्ट में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, उसमें तो इक्विटी इश्यू किया हुआ है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी क्या जाएगा 0। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 70,000, इक्वल कर देंगे x माइनस इंटरेस्ट कितना है 2 लाख 1 माइनस 0.30 और प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें भी नहीं है, प्लान सी में है वो तो। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 50,000, तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर एक में से 0.30 गया तो 0.70, 0.70 इससे गुणा होगा तो ये 0.70x और माइनस 0 को किसी से भी गुणा करेंगे 0, तो यहाँ पर ऊपर यही बचेगा ना, और इसको 5 से गुणा करेंगे तो 3.5x हो जाएगा, ये 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो 5 इससे गुणा हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल देखो, यहाँ पर x माइनस 2 लाख और यहाँ पर 1 माइनस 0.70 तो 30, तो यहाँ पर 0.70 बचेगा और 0.70 दोनों से गुणा होगा तो 0.70x और माइनस 1,40,000, क्योंकि 0.70 को 2 लाख से गुणा करोगे तो 1,40,000 आ जाएगा। ठीक है, अब 1,40,000 को आप इधर भेज दीजिए, नेगेटिव है, यानी कि जिनके साथ में x या y जो भी लगा है उनको एक तरफ कीजिए और बाकी की संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये 3.5 है, x इसमें से माइनस हो जाएगा 0.70x इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा, अभी हमने 7 से गुणा नहीं किया इसको। ठीक है, ऊपर क्या लिखा है ना क्रॉस मल्टीप्लाई में, देखो इधर इसको 5 से गुणा कर दिया हमने मल्टीप्लाई, इधर 7 है वो भी इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3.5x और 7 से इसको मल्टीप्लाई करो 4.9x और माइनस 1,40,000 इंटू 1,40,000 इंटू 7, तो ये 9,80,000 9,80,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा, इधर भेज देंगे इसको तो 9,80,000 और 4.9x और ये 3.5 इधर आते ही माइनस का 3.5x, तो कितना बचेगा 4.9 माइनस 3.5 तो 1.4x 9,80,000 और x बराबर 9,80,000 डिवाइड बाई 1.4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1.4 7 लाख 7 लाख। ठीक है, x क्या माना है आपने ईबीआईटी, तो ईबीआईटी का के 7 लाख के स्तर पर अगर आप वापस से निकाल के देखोगे तो ईपीएस आपका क्या आएगा इक्वल आएगा। ठीक है, बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 5 से गुणा किया था इसको, इधर देखिए 5 से किया और इधर 7 था, इस 7 से गुणा किया तो ये 0.70 को 7 से गुणा करेंगे तो 4.9x आ जाएगा और इधर 1,40,000 को 7 से गुणा करेंगे तो 9,80,000 आ जाएगा। ठीक है, 9,80,000 नेगेटिव था, इधर भेज देंगे पॉजिटिव और इधर ये पॉजिटिव था, इधर आता है नेगेटिव, तो 4.9 माइनस 3.5 इक्वल टू 1.4x और 1.4 को मल्टीप्लाई में उधर भेजते डिवाइड में हो जाएगा तो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 7 लाख। तो 7 लाख के ईबीआईटी के लेवल पर अगर आप निकाल के देखोगे तो वही आएगा, क्योंकि इधर हमने एक तरह से जो काम किया ना उसका विपरीत ही काम होगा, इधर ईबीआईटी मानोगे फिर से निकालोगे तो बराबर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर अपन ने क्या कर लिया इक्वल कर दिया इनको। ठीक है, कैसे मुस्कुरा रहे हो इसे, क्या हुआ, बोरिंग तो नहीं हो रहे? ठीक है, ठीक है, बोरिंग नहीं हो रहे तो ये क्वेश्चन आप कीजिए फिर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बस हो गई अपनी क्लास। अरे बैठो, पहले एक क्वेश्चन करो, मुझे क्वेश्चन करके बताओ ये पहले।
रोको, रोक रहा हूं ना। ये रफ कॉपी में क्वेश्चन करो पहले। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, बड़ा कर दूं? ये लो, हाँ जाया। हाँ आप कहाँ जा रहे हो? पहले क्वेश्चन करो ये। देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आने वाला है। समझने में आ जाता है समझ में, लेकिन कर नहीं पाओगे फिर। वही है ईबीआईटी का ही है, इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है आपको। कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखो आप तो। हाँ, इसमें आपको ईपीएस नहीं निकालना, इसमें आपको डायरेक्ट इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। इसमें ईपीएस नहीं निकालना आपको, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू जो दे रखा है वो पिट कीजिए। कैलकुलेट द लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये देखो ईबीआईटी आपको निकालना है। एट विच द ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन फॉलोइंग फाइनेंस अल्टरनेटिव विथ अकर। दो यहाँ पर दे रखे, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए की और 12% डिवेंचर। एक तो ये है कि कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख की और 4 लाख रुपए के डेट इशू कर दी जाए। और प्लान जो बी है उसमें 4 लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल, 2 लाख रुपए की प्रेफरेंस कैपिटल और 4 लाख रुपए के 12% पे डेट करना है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% है, इक्विटी शेयर 10 रुपए के। तो फॉर्मूला लिखिए और उसमें देखिए कि प्लान ए में इंटरेस्ट कितना हो रहा है, प्लान बी में इंटरेस्ट कितना हो रहा है, प्लान ए में प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हुआ, प्लान बी में प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हुआ। इंटरेस्ट 1 मैं नहीं करता रहा, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको ही करना है। कईयों का पेन रुक गए, मेरा पेन स्टार्ट होते ही। ठीक है, तो आपको ही करना है ये लो। अब क्लास तो खत्म होने वाली है। हो गया? कितना आ रहा है बीआईटी? गलत है फिर तो। आंसर दे रखे हैं ना, देखो 1,68,000, 1,68,000 आएगा ईबीआईटी। अरे तो ईबीआईटी तो निकालना है आपको, दोनों का थोड़ी होता है। ईबीआईटी को तो एक ही आएगा ईबीआईटी दोनों में। ईबीआईटी का लेवल निकालना है जिस पर ईपीएस इक्वल होगी। ईबीआईटी यहाँ पर एक्स है, एक्स मान लीजिए, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। माइनस कैसे आ गया था? मतलब आपके बेसिक कमजोर है फिर मैथ के। विदाम विदाम क्या करे आप? देखो सिंपल क्वेश्चन नहीं हो रहा, इसीलिए मैं एफएम में आपको थ्योरी भी पढ़ाता हूँ, कि मुझे पता है प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे तो थ्योरी तो करोगे कुछ। अरे ईबीआईटी तो निकालना है, ऐसे क्यों कर रहे हो? ईबीआईटी दे नहीं रखा, ईबीआईटी तो हमें निकालना है। हाँ हाँ, 1,68,000 आ जाएगा।
देखो ऑप्शन ए है, यहाँ पर इंटरेस्ट आपको एक्स तो एक्स लिखना ही है, आपको ईबीआईटी निकालना है। I1 का मतलब ऑप्शन 1 में इंटरेस्ट, यहाँ पर देखिए 12% इंटरेस्ट और 4 लाख रुपए का 48,000, ये इंटरेस्ट फर्स्ट में लिख देना। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर जो I2 है वहाँ पर इक्विटी देखो, यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड ये रहा 12% डिबेंचर 4 लाख रुपए, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 48,000 यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा। बस फर्स्ट में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लेना, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी आएगा। कितना आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड 14%, 2,28,000 रुपये ये प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा, और बाकी का सेम है। ठीक है, चलो मैं इसको भी करवा देता हूँ, 2 मिनट और लगेंगे। एक्स माइनस इंटरेस्ट कितना है 48,000, और 1 माइनस टैक्स रेट कितनी है 0.30, प्रेफरेंस डिविडेंड 0। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ऑप्शन 1 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो 6 लाख है ना, और एक 10 रुपये ईच, तो यहाँ पर 1 जीरो कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 60,000, 60,000। और यहाँ पर x माइनस इंटरेस्ट 48, और ये आ जाएगा 1 माइनस 0.30 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 28,000। और S2 में कितने होंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4 लाख रुपए कैपिटल है, 1 10 रुपये का है तो 40,000 यहाँ पर, ये 40,000, ये 4 जीरो से 4 जीरो, और ये 6 के 3 और ये 4 के 2। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 48,000 इंटू 0.70, और यहाँ पर x माइनस 48,000 इंटू 0.70 और माइनस 28.70 इंटू 48,000, तो 0.70 x माइनस 3,36,000, और यहाँ पर 0.70 x माइनस 4 लाख, ये भी इतना ही होगा। $33,600 माइनस 28,000, ठीक है। अब इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1.4x माइनस 67200, और इसको 3 से गुणा कर दीजिए 2.1x माइनस 61,600 इंटू 3, 2.1x माइनस 1.4x, और 1,84,800 प्लस 67200, ये माइनस का है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, थैंक यू, समझ में आ रहा है? ठीक है, कल हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पढ़ेंगे इसके बाद।